नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में 20 नवंबर को प्रवेश करने वाली है और इस यात्रा की कामयाबी के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता हर जिले में यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसी एक यात्रा मंगलवार को कांग्रेस पार्टी के नेता गोविंद सिंह और जो कि विधानसभा में विपक्ष के भी नेता हैं, भिंड से लेकर ग्वालियर तक निकाल रहे थे और इस यात्रा के दौरान एक युवक ने दूसरे युवक पर गोली चलाने की कोशिश की। फिर क्या था, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले भारतीय जनता पार्टी की उपद्रव फैलाने की साजिश है। बाकायदा इस व्यक्ति के फोटो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के साथ रिलीज भी किए गए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि ये जो व्यक्ति जो हैं, जिसने गोली मारी है और जिस पर गोली मारने की कोशिश की गई है, ये दोनों ही व्यक्ति शराब माफिया के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और कहीं पर भी नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है और जिस व्यक्ति ने गोली मारने की कोशिश की है उसके खिलाफ 307 के तहत, धारा 307 के तहत हत्या का प्रयास का मामला भी दर्ज कर लिया गया है। तो आज का हमारा सवाल है कि क्या वाकई में ही भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले कोई साजिश रची है, उपद्रव फैलाने की कोशिश की है, या कांग्रेस पार्टी ने बेबुनियाद आरोप लगाकर एक सेल्फ गोल कर दिया है? और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मिथुन अहिरवार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दादा, ये बताइए सबसे पहले कि वहां से जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है, जो लोग हमें बता रहे हैं कि ये दोनों लोग जो हैं, जिसने गोली मारी है और जिस पर गोली मारने की कोशिश हुई है, ये दोनों लोग कांग्रेस पार्टी की यात्रा में चल रहे थे। तो कहां से साजिश हो गई भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले भी राष्ट्रीय स्तर पर और प्रादेशिक स्तर पर इसी तरीके की घटनाओं को अंजाम देती रहेगी। आपको याद होगा, कैपिटल हिल की तर्ज पर जिस व्यक्ति ने लाल किले पर जो झंडा फहराने का काम किया था, वो भारतीय जनता पार्टी का शख्स भी निकला और बाद में उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। जिस व्यक्ति ने किसानों के ऊपर जो गाड़ी चलाई, वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय गृह मंत्री, उनका बेटा निकला। जिस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आप अलग अलग उदाहरण देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को प्लांट करते हैं। राजस्थान में जिस व्यक्ति ने गला काटने की हरकत की, वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा का कार्यकर्ता निकला। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग पीसफुल माहौल में अपने लोगों को प्लांट करते हैं और राहुल गांधी जी की ये सफलता है कि वे जितने भी राज्यों में गए हैं, अब तक शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने ये यात्रा निकाली है। सब लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से उसको समर्थन दिया है। लेकिन क्योंकि राहुल गांधी जी के जो कदम है वो जमीन पर पड़ रहे हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि वो जमीन पर नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की छाती पर पड़ रहे हैं, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है। और ऐसी आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस यात्रा में भी विघन डालने का काम करेंगे, क्योंकि यज्ञ में विघन डालने का काम असुरों का होता है। तो भारतीय जनता पार्टी वो करेगी। आपकी आशंका है, लेकिन एक हकीकत ये भी है, कल जो घटना घटी उसमें एक व्यक्ति वहां पर मौके पर पहुंचा, बोलेरो गाड़ी से आया, दूसरे व्यक्ति पर उसने एक कट्टे से गोली चलाने की कोशिश की, वो गोली नहीं चली। उसके बाद जो वहां सुरक्षा के जो साथी मौजूद थे, उन्होंने उसको ओवरपावर किया और उसके बाद वो वहां से भागा। लेकिन सवाल ये है कि मतलब बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई तथ्य के, क्या कांग्रेस पार्टी ऐसे ही आरोप लगा देगी? देखिए, हमने ये साजिश है, उपद्रव फैलाने की कोशिश है, क्योंकि दोनों व्यक्ति आपके नेता की मौजूदगी में वहां उपस्थित थे और एक टोल प्लाजा पे उससे कुछ मिनटों पहले ही दोनों का आपस में झगड़ा हुआ था। ये तथ्य सामने आए हैं। देखिए, घटनाएं तो इसी तरीके से होती हैं और हमने तो फोटो जारी किए हैं। उस व्यक्ति की फेसबुक प्रोफाइल की हम लोगों ने हिस्ट्री निकाली है कि कैसे वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जुड़ा रहा है। उनके साथ के फोटो, कई सारे कार्यक्रम उसने पोस्ट किए हैं भारतीय जनता पार्टी के अपनी टाइम लाइन पर, तो उनको लेकर के तो हम सामने बात रख ही रहे हैं। ये भी एक सोचने वाली की बात है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, जो लगभग फिल्म क्रिटिक की आज भूमिका में है, वो सनी लियोनी पे बात कर लेते हैं, श्वेता तिवारी पे बात कर लेते हैं, आदित्य पुरुष पे बात करेंगे, कृति सेनन, नसरुद्दीन शाह, सब बातों पे बात करने का उनके पास समय है। लेकिन मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर ध्यान देने का समय नहीं। ऐसा कैसे हो गया कि मध्य प्रदेश का एक आम नागरिक छोड़िए, मध्य प्रदेश में जो मजबूती से जनता की आवाज रखते हैं, कैबिनेट दर्जा जिनको प्राप्त होता है मंत्री का, वैसे गोविंद सिंह जी की यात्रा में खुलेआम कोई व्यक्ति कट्टा लहरा रहा है, उससे गोली मार, कट्टा तो अपने आप में अवैध होता है, वो कोई लाइसेंसी पिस्टल तो होती नहीं है। तो ये घटनाएं इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री वो फिल्म देखने में व्यस्त रहते हैं। वो फिल्म देख रहे हैं, ये तो बात आपने, उन्होंने पिछले दिनों देखी भी राम सेतु, लेकिन
उनका एक आरोप है कि ये दोनों लोग जो हैं ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। गोविंद सिंह की मौजूदगी में वहां चल रहे थे उनके साथ और उनकी मौजूदगी में ये हरकत हुई। और जो व्यक्ति जिस पे गोली मारी गई, आप क्या ये कहेंगे कि वो कांग्रेस पार्टी का नहीं है? नरोत्तम मिश्रा जी कई सारे कैबिनेट डिसीजंस ऐसे बता देते हैं जिसके बारे में पता चलता है कि उनको जानकारी नहीं थी, तथ्यात्मक रूप से वो गलत बोल गए हैं। अंडे के मामले में, चिकन के मामले में ये सारी बात हुई है और कई मामलों में ऐसी सारी बात हुई है। आने वाले समय में फिर ये पता चलेगा कि क्योंकि वो फिल्म देखने में व्यस्त थे, इसलिए पुलिस के अधिकारियों ने उनको जो भी जानकारी बोली, उनके जो सलाहकार 4 लोग बैठते हैं उनके बंगले पर, उन्होंने जो जानकारी दी है उसके आधार पर उन्होंने ये बात कह दी। आने वाले समय में ये बात भी उनकी गलत साबित होगी, जैसे उनकी पिछली कई सारी बातें गलत साबित हुई हैं। उनकी जिम्मेदारी है मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था संभालने की। मध्य प्रदेश के नागरिकों पर लगातार हमले हो रहे हैं और मध्य प्रदेश में जो राहुल गांधी जी की यात्रा है, क्योंकि इस यात्रा का जो नेशनल रूट है वो 3500 किलोमीटर के करीब है, लेकिन मध्य प्रदेश में 6000 किलोमीटर जो छोटी छोटी यात्राएं हैं वो आएंगी। तो भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि उसमें ये लोग अपने लोगों को प्लांट करके हिंसक घटनाएं कराएं ताकि इनके पास बहाना बने कि हम इस यात्रा को अनुमति नहीं दे सकते। कांग्रेस पार्टी की यात्रा को रोकने का ये षड्यंत्र है। तो कांग्रेस पार्टी का साफ कहना है कि ये एक षड्यंत्र है कि किसी तरीके से राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो मध्य प्रदेश में उसको रोका जाए, उसे अनुमति ना दी जाए। और उसी कड़ी में, उसी साजिश के तहत ग्वालियर में जो घटना हुई उसको अंजाम दिया गया। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।